हाँ तो बबुआ कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.1 के पहल का क्वेश्चन बा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो ये क्वेश्चन के हमनी के बनावे के कोशिश कर जी, देखल जी कि क्वेश्चन कैसे बनी। तो क्वेश्चन बा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो 0 के। तो सबसे पहले एकरा खातिर कुछ उदाहरण समझल जरूरी बा। जैसे मान ला कि कोई भी संख्या बा, 4 होखे या 5 होखे या 2 होखे, ये सब संख्या ये धरती पर जितना भी प्रकृत संख्या माने कि गिनती की संख्या बा, वो सब संख्या के साथे प्लस में पहले प्लस के चिन्ह छिपा रहेला, बट्टा में 1 छिपा रहेला, ओकरा बाद गुणा में 1 छिपा रहेला। तो 0 भी एक संख्या है, 0 के बट्टा में भी 1 छिपल रही। तो जब 0 के बट्टा में 1 छिपल रही तब परिमेय संख्या के नियम है कि परिमेय संख्या वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जो p बट्टा क्यू के रूप में हो, जो p बट्टा क्यू के रूप में हो और p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो 0 के। मतलब कि नीचे वाला अंश ना हर 0 के बराबर ना रहे के चाहिए। यदि 0 के बराबर होई तो इन्फिनिटिव हो जी, ओकरा के अपरिभाषित कहल जाला। जब बट्टा में 0 रही तो ओकरा के अपरिभाषित कहल जी। लेकिन एजा 0 शून्य के बात होता, तो शून्य भी एगो संख्या है, यही से संख्या के नीचे बट्टा में 1 छिपल बा। तो 0 एगो पूर्णांक है, ओकरा बाद 1 भी का है एगो पूर्णांक है। आ शर्त तीनों लागू हो गए में कि p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, जहां q बराबर नहीं है 0 के। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हल देके हम कह सकते हैं कि हाँ शून्य शून्य एक परिमेय संख्या है, जैसे 0 बट्टा में 1 बराबर p बट्टा में q, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। अब दूसरा नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब भी 9th क्लास की क्वेश्चन पूछी तो ऐसा क्वेश्चन में एक हल बनावल जी। a बराबर 3 मान लिहल जी, a बराबर 3 यानी कि 3 बट्टा में 1 परिमेय संख्या के रूप में। ओकरा बाद b बराबर 4 मान लिहल जी, 4 यानी कि बराबर में 4 बट्टा में 1 छिपल बा, जिसे अभी बतैनी है पीछे परिमेय संख्या के रूप में। आ क गो निकाले के बाद बीच में परिमेय संख्या, ये दोनों संख्या के बीच में 6 गो परिमेय संख्या निकाले के बाद, यही से n बराबर 6। n बराबर 6। ये मैथ के बनावे के बहुत सारा नियम बा, लेकिन ये जौन नियम बा वो सबसे सटीक बा आ हमेशा खातिर यादो रही। जैसे n बा, चूंकि n प्लस 1 बराबर 6 प्लस 1 तो कितना हो गई 7 हो गई। अब 7 से जौन 7 बा, 7 से दोनों के हर तथा अंश में गुणा करने से 3 गुणे 7 1 गुणे 7 बराबर 70 के 21 बट्टा में 7, 4 बट्टा में 1 गुणा 7 गुणा 7
सचो के 28/7। ये सवाल के कुछ नहीं करे के, सिर्फ ज गो देले बा 6 गो देले बा, तो 6 में जितना दीही ओकरा में 1 जोड़ के आ ओकरा के बट्टा में परिमेय संख्या जवन संख्या देले रही ओकरा के की तो परिमेय संख्या में होई ना होई तो ओकरा के परिमेय संख्या के रूप में बदल के बट्टा में नीचे और ऊपर दोनों तरफ n में 1 प्लस करके गुणा कर दिहल जी। अब 21/7 और अतः 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं 21 के बाद 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 1 2 3 4 5 6 गो परिमेय संख्या निकल गई। यही तरी ए सवाल में जितना भी जो गो दी ओकरा में n प्लस करके 1 प्लस करके n में ऊपर नीचे दोनों में यही तरी 3 नंबर भी सवाल बा ओकरा के बनावल जी। आगे 3 नंबर सवाल 9th क्लास के प्रश्नावली 1.1 के 3 नंबर सवाल कहता कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एकरो के वही तरी बनावल जी जैसे एकरा पहले वाला सवाल बनल है। हल a बराबर एकरा में परिमेय के रूप में देले बा 3/5, b बराबर 4/5 और n बराबर 5 गो देले बा निकाले के बीच में परिमेय संख्या ये दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाले के बा। चूंकि n+1 बराबर 5 + 1 बराबर में 6। अब फिर वही तरी ऊपर नीचे 6 से गुणा करने पर तो 3/5 गुणे 6 बराबर 36 18 बट्टा में 5 6 के 30 4/6 में 5 में ऊपर 6 से नीचे 6 में 6 चौके 24 बट्टा में 6 5 30 फिर अतः 18/30 और 1 प्लस वही खती कल जाला जितना पूछी है दोनों के बीच में उतने आई 5 गो पूछा था तो 18 24 के बीच में 5 गो परिमेय संख्या आई के बीच सबसे आसान तरीका यह बा बनावे के 3 गो 4 गो ए सवाल के बनावे के 3 गो 4 गो रूल बा लेकिन सबसे आसान यह बा 18/30 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं हैं 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 1 2 3 4 5 गो दोनों के बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 गो परिमेय संख्या ये है। एक बाद क्वेश्चन बा कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो प्राकृत संख्या गिनती के संख्या के कहल जाला 1 2 3 4 5 6 ... तो जितना भी प्राकृत संख्या बा उ पूर्ण संख्या में आवेला। एकरा खातिर प्राकृत संख्या के परिभाषा पूर्ण संख्या के परिभाषा तहरा याद रहे के चाहिए तबे ई सवाल बुझाई न त ना बुझाई। तो प्राकृत संख्या गिनती के संख्या कहल जाला 1 से चालू होला पूरा अनंत तक जाला गिनती की संख्या। पूर्ण संख्या गिनती के संख्या में शून्य लग जाई तो ओकरा के पूर्ण संख्या कहल जी 1 2 3 4 5 ... तो बताओ क्वेश्चन कहता 1 नंबर कि प्रत्येक
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या जितना भी प्राकृत संख्या में बा उ सब पूर्ण संख्या में बानू। तो ये क्वेश्चन के आंसर हो जी हाँ। हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या, हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 2 नंबर क्वेश्चन दे लेबा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक में पिछला वीडियो में बतावल बा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या 0 से चालू होला, प्राकृत संख्या माने कि गिनती की संख्या के पूर्ण संख्या कहल जाला। तो एमे ऋणात्मक ना होला, जवन की पूर्णांक कहता कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो एकर आंसर होई नहीं। काहे से कि पूर्णांक में माइनस वाला भी आवेला, 0 भी आवेला आ प्लसो वाला आवेला, लेकिन पूर्ण संख्या में खाली हेजा से आगे आवेला, हई ना आवेला। ई प्रत्येक कहता, यही से ही आंसर नहीं हुई। अब कहता 3 नंबर कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितना भी परिमेय संख्या बा कहता कि वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो ई असत्य बा, हेमे सत्य बा, हेमे असत्य बा, ई भी असत्य बा। कैसे? तो देखा कैसे। 1/2 के तू परिमेय संख्या कह सकता रहा, 1/2, लेकिन पूर्ण संख्या तो 0 से चालू होला, गिनती के संख्या में लाग जाला तो ओकरा के पूर्ण संख्या कहल जाला। 1/2 बा, 1/2 के जब 1 में 2 से भागा दिहल जी तो 0.5 होई। तो ई तो दशमलव में आ गई। अब पूर्ण संख्या में केनियो दशमलव नहीं खेलौकत। पहिलका नंबर ई एगो एग्जाम्पल हो गई। दूसर का बात कि हम -5/3 लिख सकतानी, -5/3। तो ये एगो परिमेय संख्या हो गई। काहे से कि -5 जो बा वो भी पूर्णांक ह, आ 3 भी का ह, पूर्णांक ह। तो ये परिमेय संख्या हो गई। लेकिन परिमेय संख्या बात अब कहता क्वेश्चन कि क्या सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एकरा के तू पूर्ण संख्या नहीं कह सकत, काहे से कि एकरा में माइनस लग गई बा। यही से ये असत्य हो जी, इस सवाल के आंसर असत्य हो जी। तब आज हमनी के पूरा कक्षा 9 के जितना भी हमरा से हो सके बढ़िया से समझाई। कक्षा 9th के पूरा प्रश्नावली 1.1 के छोटा सा प्रश्नावली रहे, समझे के उमें कुछ ना रहे, खाली एगो हई बीच में परिमेय संख्या जो निकाले के सवाल बा उहे तनी कुछ रहे एकरा में, बाकी कुछ ना रहे। तो यही तरी वीडियो आगे भी मिलत रही, जेकरा चलते तो हम लोग के बबुआ ई चैनल के सब्सक्राइब कर देवे के बा, आ बेल आइकन के प्रेस कर देवे के बा, जेकरा चलते जब हम वीडियो अपलोड करम तो आपके पास नोटिफिकेशन ऊपर से गिरैला पर मैसेज आ जाई। चलिए धन्यवाद।